आमतौर पर पुलिस के बारे में लोगों का यही ख्याल है कि पुलिस अक्सर लेट लतीफ पहुंचती है और उनकी गाड़ियां भी पुरानी और जर्जर होती है। अब उसे बेहतर बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है और झारखंड सरकार ने पुलिस की रफ्तार को तेज बढ़ाने की दिशा में पहल शुरू कर दी है और इसी के तहत करीब 40 और बुलेरो को दिया गया है, जो कि धनबाद पुलिस अपने अपने इलाकों में बेहतरी के लिए कार्य करेगी। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। उपायुक्त आदित्य रंजन तथा एसएसपी प्रभात कुमार ने शनिवार को पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में पुलिस मुख्यालय झारखंड से धनबाद पुलिस को आवंटित 40 नई महिंद्रा बोलेरो वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाहनों को रवाना करने से पहले डीसीएम एसएसपी ने इसकी विधिवत पूजा की। मौके पर उपायुक्त ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया और कहा कि मुख्यमंत्री के पहल पर धनबाद पुलिस को अतिरिक्त वाहन मिले हैं। वाहनों के मिल जाने से अब पुलिस त्वरित रिस्पॉन्ड कर पाएगी। अब सभी थानों में मूवमेंट के लिए पर्याप्त मात्रा में वाहन उपलब्ध है। शीघ्र कंट्रोल रूम को भी अतिरिक्त वाहन मुहैया कराए जाएंगे ताकि आम लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। वहीं एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के पहल पर झारखंड सरकार ने डायल 112 में रेस्पॉन्स टाइम सुधारने, आमजनों की सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर में बेहतर काम करने के लिए तथा पुलिस को और उत्कृष्ट बनाने की दिशा में 40 महिंद्रा बोलेरो फिर से आवंटित किए हैं। सभी वाहनों को विभिन्न थाना में भेजा गया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी 40 महिंद्रा बोलेरो धनबाद पुलिस को मिल चुके हैं। इसके अलावा प्रथम चरण में 115 बाइक भी मिले थे। पुनः लगभग 45 से 50 बाइक और आने वाले हैं, जिसका उद्देश्य पुलिस को सुदृढ़ करना है। उन्होंने बताया कि धनबाद पुलिस को अब तक 80 महिंद्रा बोलेरो मिल चुकी है। इससे पहले सीएसआर से 30 बाइक मुहैया कराई गई थी। एक सप्ताह में लगभग 50 नई बाइक भी मिलने वाली है। कुल मिलाकर धनबाद पुलिस को बेहतर रिस्पॉन्स की दिशा में कार्य कराने को लेकर यह कदम उठाया गया है और आम लोगों को त्वरित सहायता मिले, पुलिस की रफ्तार तेज हो, इसी के तहत आज इसकी शुरुआत की गई है और करीब 80 बोलेरो अब धनबाद पुलिस को सौंप दिए गए हैं ताकि लोगों को त्वरित सहायता मिल सके, किसी को किसी प्रकार की समस्या ना हो। देखना होगा कितना बेहतर धनबाद पुलिस की रफ्तार तेज होती है और आम लोग इससे कितना लाभान्वित होते हैं। राज्य सरकार द्वारा किया गया है धनबाद पुलिस प्रशासन को, ताकि जो रिस्पांस टाइम है पुलिस का टुवर्ड्स इंफॉर्मेशन और घट सके, पुलिसिंग व्यवस्था और सुदृढ़ हो सके। लोगों ने देखा कि सभी 40 गाड़ियों में थाना का नाम भी एसएसपी साहब द्वारा प्रिंट कराया गया है, ताकि कोई दूर से भी देख कर समझ जाएगी किस थाने की ये गाड़ी है और यहाँ लगी है, और अपना जो जुरिस्डिक्शन है उससे बाहर नहीं जा पाएंगे। एक अच्छा कंट्रोल रहेगा। कंट्रोल रूम से जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफ़ी कम हो जाएगा, लोगों को और सहूलियत होगी। और जो पुलिस प्रशासन पर लोगों का भरोसा है, जिला प्रशासन पर लोगों का भरोसा है, आम लोगों का, वो मुझे लगता है इससे काफ़ी इम्प्रूव होगा। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने काफ़ी संख्या में बोलेरो और बाइक्स, 100 से ज़्यादा बाइक्स और 40 बोलेरो उसमें भी हम लोगों ने फ्लैग ऑफ किया था। मैं आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी का, राज्य सरकार का और पूरे पुलिस महकमे का बहुत बहुत धन्यवाद भी करूँगा। धनबाद की जनता की तरफ से अपनी तरफ से कि एक अच्छी व्यवस्था के तहत ये सब सुविधाएं दी जा रही हैं और आगे भी ये पहल जारी रहेगी। अगर कोई ज़रूरत और आएगा तो वो भी हम लोग जो राज्य सरकार प्रदान करेगा, ताकि धनबाद की आम जनता को और फायदा मिल सके। पुलिस काफी सुदृढ़ हुई है। देखिए, लास्ट 1 साल में हम लोगों ने देखा है हर तरह से पुलिस लाइन का सुदृढ़ीकरण हो, मेन गेट से लेकर ये शेड तक, और इक्विपमेंट्स की बात हो, कंट्रोल रूम का सुदृढ़ीकरण हो, वायरलेस इक्विपमेंट्स हैं, बाइक्स हैं, गाड़ियाँ हैं, कंप्यूटर्स हैं। तो हर तरह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हमारी पुलिसिंग व्यवस्था और सुदृढ़ कैसे हो। आप भी समझते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात हो, साइबर क्राइम की बात हो, तो धीरे धीरे जो क्रिमिनल्स का भी जो माइंडसेट है, जो टेक्नोलॉजी है, जो उनका गति है क्राइम करने का तरीका है, वो समय के साथ बहुत तेज़ी से बदल रहा है। उस रेस में हम लोग पीछे न रह जाएं, उस रेस में हम लोग उससे कैसे 2 कदम आगे रहेंगे, उसके लिए ही ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, पूरा काम किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि अभी हम लोग उन लोगों से काफ़ी आगे, और आगे भी हम लोग पहल करते रहेंगे कि कैसे हम लोग जो भी तरीका अपनाएंगे उसको तोड़ने का हम लोगों के पास हथियार जो है उससे पहले हमारे पास रहे, उसके लिए ही सारा अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। आज धनबाद पुलिस को कुल 40 4 व्हीलर आवंटित किया गया है, जिसको अलग अलग थाना में भेजा गया है। ये सेकेंड फेज़ का अलॉटमेंट है। फर्स्ट फेज़ के अलॉटमेंट में 40 4 व्हीलर पहले ही मिल चुका है, जो आप लोगों के समक्ष ही उसका फ्लैग ऑफ हम लोगों के द्वारा किया गया था।
और इसके अलावा 80 फोर व्हीलर के अलावा अभी तक कुल 115 बाइक सरकार के माध्यम से और हम लोग 30 बाइक्स अपने CSR के माध्यम से जिला लेवल पर कुल 145 बाइक अभी तक आवंटित कर चुके हैं अलग अलग थानों में। इसके अलावा 45 से 50 बाइक्स और इमीडिएटली अभी आवंटित होने वाले हैं विदिन ए वीक। तो ये जो दिया जा रहा है कि हम लोगों का रिस्पॉन्स टाइम कम हो सके कोई भी ग्रीवांस पर, इसके अलावा विधि व्यवस्था की स्थिति में हो, क्रिमिनल्स के को रेड करने की स्थिति में हो या नॉर्मल गश्ती करने का हो, सब में रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी बढ़िया हो सके। जो पब्लिक की शिकायत है उस शिकायत का निवारण कम से कम समय में हो सके। इसके अलावा जो आम जन का हम लोगों से अपेक्षा है, जो धनबाद पुलिस से ओवरऑल पुलिसिंग से जो उनकी अपेक्षा है, उनका जो एक्सपेक्टेशन है, उस पर हम लोग और बढ़िया से खरे उतर सके, उसी कड़ी में ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। गाड़ियों की आप लोग भी देख रहे थे कि विगत कुछ सालों से गाड़ियों की समस्या जेन्युइन समस्या बनी हुई थी, उससे काम करने में काफ़ी कठिनाई हो रही थी। बट आज के डेट में मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी प्रत्येक थाना में आप देखेंगे, धनबाद ऐसे भी नंबर ऑफ थाना के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा जिला है, तो इसमें आज के डेट में प्रत्येक थाना प्रत्येक OP में नई बाइक और नई कार दे दी गई है। ये सेकेंड फेज़ के अलॉटमेंट के बाद अभी कोई भी ऐसा थाना, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी ऐसा थाना नहीं है जिसमें नई बाइक और नई कार नहीं हो। इसके अलावा कंप्यूटर हम लोग जिला लेवल से DC साहब के माध्यम से CSR से सभी थाना OP में ब्रांड न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट कंप्यूटर्स प्रिंटर्स UPS के साथ मुहैया कराया जा चुका है। कंट्रोल रूम आप लोग जानते हैं, हम लोग इसी साल जनवरी में नया कंट्रोल रूम का उद्घाटन किए थे और उसमें और आगे अभी काम चल रहा है CCTV लगने का, वो सब प्रक्रियाधीन। तो इस प्रकार से ओवरऑल जो व्यवस्था है, चाहे वो थाने लेवल पे हो, ऑफिस लेवल पे हो, पुलिस लाइन लेवल पे हो या फिर सड़क पर जो हमारे जवान और पदाधिकारी जो गश्ती करते हैं, हर जगह पर प्रयास यही है कि जो बेसिक सुविधा है उसको मुहैया कराया जाए ताकि वो लोग अपना काम अच्छे ढंग से कर सके। और मैं इन तमाम सुविधाओं के लिए मैं ऑफकोर्स राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये इससे हम लोगों का मनोबल और बढ़ता है और हम लोग और उनके मैंडेट पर अच्छे से खड़े उतर के काम करने के लिए और आगे बढ़ के लगातार मेहनत करते रहते हैं। और उनका जो दृष्टिकोण है, उनकी जो सोच है कि एकदम विधि व्यवस्था तंदुरुस्त रहे, अपराध मुक्त झारखंड बने, उसके दिशा में हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं। और हमारा बीइंग SSP ऑफ धनबाद, मेरा भी मकसद यही है कि धनबाद में लॉ एंड ऑर्डर हो, क्राइम हो, उस पर किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं, कंप्लीट जीरो टॉलरेंस की नीति पे हम लोग काम कर रहे हैं और उसी पे आगे काम कर रहे हैं। वाहन ट्रिप हो जाता था, पुराने वाहन के जगह अगर आपको नई वाहन मिली है तो डेफिनेटली सुविधा तो है ही। बट जहाँ तक क्राइम कंट्रोल की बात है, पिछले 1 साल में हम लोगों ने आप लोग सब लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ अपराध पर नियंत्रण लगा हुआ है और निरंतर ये जारी रहेगा। और ये 80 फोर व्हीलर एक जिला के लिए बहुत मायने रखता है। इससे डेफिनेटली हमारा काम, हमारा रिस्पॉन्स टाइम और सुधरेगा और बढ़िया होगा। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहे मिरर मीडिया के साथ।